देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आपने सुना होगा कितने गुरु भाई बहन लोग कहते हैं कि मुझ पर महादेव ने दया नहीं किया है, मगर कितने गुरु बहन कहती हैं कि मुझ पर महादेव तो पल पल दया करते हैं और वो हमेशा दया करते हैं। गुरु भाई बहन लोग, महादेव उन्हीं पर दया करते हैं जो सच्चे मन के होते हैं और उनका भगवान पर पूरा निष्ठा विश्वास रहता है और वो दूसरे की मदद करते हैं। उनका मन में तनिक भी लोभ ना होता है। महादेव उसी की मदद करते हैं और उन पर अपना कृपा करते हैं। इसी बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक नगर में राजा रहता था और उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का रोम काम था कथा कहा कर लाना और घर में अपनी पत्नी को जो नाता था वो देते थे। पत्नी रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीधा बारी से अंश आ चुकी थी और वो हमेशा अपने पति को, पंडित जी को भला बुरा कहते रहती, किचकिच करते रहती और अपने पति से कहती ये सब कमाई से क्या होगा, हम लोग के 2 बाल बच्चे हैं, आप ये कथा पूजा छोड़कर जाकर बाहर कमाइए, इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। पंडित जी कहते हैं अरे भगवान, जोन भगवान ने दिया है संतोष से भोजन करो और उसी में भगवान का प्रणाम कर कर भोजन का आरंभ करो। क्यों तुम मुझे कचकच करती हो और ढेर धान की आशा करती हो, तुम क्यों लोभ करती हो। मगर ब्राह्मण की पत्नी वो हमेशा कहती आपको बाहर कमाने जाना ही पड़ेगा क्योंकि इस कथा पूजा से कुछ होने वाला नहीं है और राम राम जपना से कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जी सोचते हैं कि किस तरह अपनी पत्नी को समझाऊं और महादेव से कहते हैं और नारायण से कि हे भगवान, मेरी पत्नी को थोड़ा बुद्धि दो, सब बुद्धि दो, कुछ का मन से लालच दूर हो जाए। एक दिन पत्नी कहती है अगर आप बाहर कमाने नहीं जाइएगा, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, अपने बच्चे को लेकर आना और पकाना खाना। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के ऊब से पंडित जी सोचते हैं कि ठीक है मैं कमाने जाऊंगा, तुम मेरा सामान बांध दो। पंडित जी की पत्नी अपना पति के कपड़ा लत्ता धोती हैं और उनके घर में आलू रहता है, आलू सनकर एक मोटली में बांध कर कहती हैं 2 आलू कि आपको जहाँ भूख लगे ये पोटली खोलकर खा लेना। और कुछ कहती नहीं कि मैं इसमें क्या रखूं। ब्राह्मण देवता के तनिक भी बाहर कमाने का जाने का मन नहीं था, मगर पत्नी के कचकच से एकदम परेशान हो गए थे और कि हार पाच के उन्हें घर से निकलना ही पड़ता है। वो निकलते हैं दूसरा जगह कमाने जाने के लिए बाहर। उतने में चलते चलते थक जाते हैं और उन्हें एक सिल्फर के पेड़ रहता है, वही सिल्फर के पेड़ तरे वो माता पार्वती के सिल्फर के पेड़ पर प्रणाम करते हैं और महादेव के कहते हैं कि हे महादेव, हे माता पार्वती, आज मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, आप मेरा पोटली को देखिएगा, क्या जाने घर वाली ने इसमें क्या भोजन करने के लिए दिया है, ये तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब मुझे सो के उठूंगा तो खाऊंगा। और ये कहकर वो सो जाता है। कहते हैं कि बेल के पेड़ में माता पार्वती का निवास होता है और माता पार्वती महादेव से कहती हैं, वहीं पर तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं और कहती है माता पार्वती महादेव से कि ब्राह्मण आपका भक्त है और नारायण का इस पर अपना कृपा नहीं करते हैं, आप तो खुद दयालु हैं, अरे ये ब्राह्मण पर कृपा कर दीजिए कि इसका झोली भर दीजिए और इसका दुख सब हर लीजिए। महादेव कहते हैं हे पार्वती, तुम बहुत ही कोमल दिल के हो, जैसा जो कर्म किया है उसको तो फल मिलना ही है, पर तुम सब पर दया करने के लिए कहती हो, तुम जिसे भी देखती हो उसे मुझे कहती हो झोली भर दीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसका जो कर्म है उसे निभाना है और उसको यहाँ पर भोगना है। माता पार्वती कहते हैं हे महादेव, आपको मेरा बात मानना पड़ेगा
क्योंकि ये बेल के पेड़ तर आकर विश्राम कर रहा है। और आप जानते हैं कि मुझे बेल के पेड़ कितना प्यारा है। आज भर आप मेरा बात मान लीजिए। महादेव माता पार्वती के बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो ने पोटली लेके आया है इसे मैं भर देता हूँ, ये कभी खाली ना होगा। और महादेव कृपा से पोटली खूब ढेर सारा लड्डू से भर जाता है। अब जब नींद टूटता है ब्राह्मण देवता के, वो खोलते हैं और खोलते तो क्या देखते हैं कि पोटली के ऊपर 2 लड्डू रखा हुआ है। वो दोनों लड्डू खा लेते हैं और सोचते हैं कि घरवाली ने, जजमान यहाँ से लड्डू आया होगा, उसने पोटली में लड्डू रख दिया है लगता है। फिर 2 खा लेते हैं, फिर अंदर हाथ लगाते हैं, फिर 2 मिलता है। ऐसे करते करते 7-8 लड्डू पंडित जी खा जाते हैं। अब जब पोटली खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें लड्डू का भंडार रखा हुआ है। वो सोचते कितना लड्डू आया कहाँ से, ये तो चमत्कार हो रहा है, इसमें लड्डू आ ही नहीं रहा है। क्योंकि वहाँ पर 2-4 गो बच्चे खेलते खेलते चले आते हैं और मुंह लटका कर खड़े रहते हैं। ब्राह्मण देवता उन्हें भी उस पोटली में से लड्डू निकाल कर दे लगते हैं। 2-4 गो बच्चा और आता है और कहता है मुझे भी दीजिए। पंडित जी कहते हैं अरे इसमें लड्डू नहीं है, कहाँ से दूं? मगर हाथ लगाते तो फिर लड्डू मिलता है। ये देखकर पंडित जी अचंभू हो जाते हैं और सोचते हैं कि चमत्कार हो रहा है। मैं ये वृक्ष के लगे, बेल के पेड़ लगे माता पार्वती और महादेव से विनती करके सोया था कि हे महादेव, हे माता पार्वती, आप मेरा पोटली का ध्यान रखिएगा, जो कोई चुरा कर ना ले जाए। भगवान तुमने क्या खाने के लिए मुझे दिया था? वो जैसी पति को देखती है कहती है रात न गए बिहने, सवेर गए किए रात कर घरे आ गए, आपको मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। पंडित जी कहते हैं अपने चालू रखोगी कि मेरा भी कुछ सुनोगी? अरे भगवान, जरा मुंह के आराम दो और मेरी बात तो सुनो। वो पत्नी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। वो पोटली में से लड्डू निकालते हैं और अपनी पत्नी के मुंह में खिला देते हैं। पत्नी जैसे ये बोलने के लिए मुंह खोलती है, उनका मुंह में लड्डू डाल देते हैं पंडित जी। वो लड्डू खाकर प्रसन्न हो जाती है क्योंकि जीवन में उसने ऐसा लड्डू नहीं खाया था। अब वो सोचने लगती है कितना स्वादिष्ट लड्डू पंडित जी लाए कहाँ से, क्योंकि ये गांव में ऐसा लड्डू कोई नहीं बनाता है। पंडित जी सारा बात बताते हैं। तब कहते हैं पंडित जी कि लगता है कि महादेव ने कृपा कर दिया, अब लड्डू बेचना चालू करो। और वो खूब बड़ा लड्डू का दुकान कर लेते हैं और उसी से पंडित जी का बिजनेस बढ़ने लगता है। ये खबर राजा के पास जाता है। वो पोटली से लड्डू खत्म नहीं होता है। राजा साहब के महल में जब ये बात आता है कि कानी कहाँ से ब्राह्मण इतना स्वादिष्ट लड्डू बनाकर बेच रहा है, न वो बेचता है न बनाता है, फिर लड्डू आता कहाँ से है? उनका कोई शिकायत करने के लिए, जानते हैं गुरु भाई बहन लोग, कि कोई खायल पियल कोई नहीं देख सकता है। जब ब्राह्मण की पत्नी रोज कचकच करती थी तो अगल बगल से लोग उनका उपहास उड़ाते थे कि ठीक तो कहती है, 2-2 गो बाल बच्चा है और ये थोड़ा सा अनाज पानी लेकर आते, इसमें क्या होगा? और जब उनके पास धन होने लगा फिर भी बगल के आदमी के सुकून ना हुआ और उन्होंने जाकर राजा से चुगली जोड़ दी। राजा ने कहा कि लड्डू काम तो मेरे महल में है, भारी भारी मैं जप करता हूँ, मेरे महल में हर प्रकार के लड्डू बनते हैं। अगर वो लड्डू मेरे पास चला है, वो थैला किसी को मालूम चल गया था कि पंडित जी के वो हाथ थैला लग गया है जिसमें लड्डू खत्म नहीं होता है पोटली में से। राजा साहब कहते हैं कि अगर ऐसा पोटली मेरे पास आ जाए तो मेरा ब्याह शादी काज परोज बहुत संभल जाएगा, क्योंकि लड्डू बनाना ही नहीं पड़ेगा। और राजा के मन में लालच आ जाता है और वो पंडित जी के घरे भेजकर वो पोटली को जबरदस्ती ले आते हैं। पंडित जी रोते चिल्लाते रहते हैं कि आप ये मत ले जाइए, मगर वो नहीं मानते हैं। और पंडित दुखी होकर रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं क्या करूं, हम लोग के आगे बढ़ने वाला धन तो राजा जबरदस्ती ले गया। पत्नी कहती है चिंता ना कीजिए, जिस बेल के पेड़ तले आप गए थे वहीं पर जाइए और जाकर महादेव से फिर कहिए कि हे महादेव, मेरा पोटली भर दीजिए। फिर महादेव आप पर दया करेंगे। और माता पार्वती फिर वैसी कमाने के लिए जाता है और जाकर उसी बेल के पेड़ लगे माता पार्वती और महादेव के प्रणाम कर कर सच्चे हृदय से
सोता है और कहता है कि हे महादेव, इस पोटली में फिर आप ही के सहारे पटली पोटली छोड़कर मैं सो रहा हूँ, इसको आप भर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं, आपने उसे जो दिया था सब तो दूसरा कोई ले लिया, उसके पास थारा ही क्या, आपने कहाँ अपना कृपा किया, सब राजा के यहाँ चला गया। महादेव कहते हैं, पार्वती आप क्या कहना चाहती हैं, मैंने इसे दिया था मगर वो चुरा कर ले गया जबरदस्ती, तो मैं क्या करूं। माता पार्वती कहती हैं, ये फिर बेल के पेड़ लगाया है, ये बेल के पेड़ में जानते हैं कि मुझे कितना प्रिय है, इसीलिए गुरु भाई बहन लोग अगर शिवरात्रि सोमवारी भूखे आपको गांव में अगर बेल के पेड़ हो उनका भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती बेल के पूजा करने से बहुत प्रसन्न होती हैं और बेल के पास सच्चे मन से जाके कहले से सब मनोकामना पूरा होता है। क्योंकि माता पार्वती जानती हैं कि मेरे पति को सिल्फर का पतई और बेल कितना प्यारा है, इसीलिए बेल का पेड़ का बहुत महत्व है। अभी जाकर कहते हैं, महादेव कहते हैं, पार्वती में समझ गया कि अब क्या कहना चाहती हैं, लीजिए मैं से फिर पोटली को भर देता हूँ। और महादेव उसमें 2 ईंटा डाल देते हैं। जब इसका नींद टूटता है और पोटली खोलता है पंडित जी, तो क्या देखते हैं, इसमें 2 ईंटा है। पार्वती माता कहती हैं, ये क्या महादेव, ये अब क्या कर दिए, इस पोटली में ईंटा क्यों डाल दिए हैं, ईंटा से इसका पेट भरेगा कि क्या होगा। महादेव कहते हैं, पार्वती अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आप पूरा कथा को देखिएगा समझिएगा कि क्या क्या पंडित के जीवन में हो रहा है। इसके मैं सुरक्षा के लिए ही मोटरी में ईंटा डाल दिया हूँ। वो ईंटा लेकर घर जाता है। पत्नी देखती है तो कहती है कि आपने क्या लेकर आया है। पंडित जी कहते हैं कि तुमने मुझे लालच कर कर भेज दिया कि महादेव फिर कुछ ऐसा देंगे जो बढ़ते चला जाएगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव ने इसमें ईंटा 2 क्यों डाल दिया है। एक ईंटा पत्नी के गोर पर गिरता है, दूसरा का ईंटा गिरते ही फिर उसमें ईंटा रखा जाता है। तो पंडित जी कहते हैं, पत्नी कहती है कि दोनों ईंटा निकलकर पोटली में से बाहर मेरा पैर पर गिर गया, फिर भी से ईंटा कहाँ से आ गया। तब तो पंडित जी सोचते हैं कि जरूर महादेव का कोई कृपा है, अब मैं इसी ईंटा के द्वारा अपना पोटली राजा से ले सकता हूँ। और वो राजा के बाहर जाता है और पोटली के मुंह राजा का द्वार माहे कर देता है और जोर जोर से कहने लगता है कि ये राजा मेरी पोटली को लौटा दे, और तुम्हारा महल नहीं बचेगा और ना कोई सैनिक बचेगा। राजा कहता है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए आया हो, तुम्हारा क्या औकात है पंडित, तुम रोज कथा पूजा करने वाले, तुम अपना पोटली लेने आए हो। ये पोटली की मेरे पास ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें से लड्डू खत्म ही नहीं होता है। मेरा महल में सभा लगता है, ब्याह शादी होता है, और कहाँ कहाँ मैं लड्डू भेजता हूँ, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। वो पोटली को क्या करता है कि वो एक ऊपर छत्ता पर चढ़ कर और राजा के माहे द्वार कर देता है पोटली का मुंह। ईंटा दनादन चलने लगता है और पोटली का ईंटा खत्म ही नहीं होता है। जितना सैनिक वो पंडित जी को ब्राह्मण को मारने के लिए आए, सब ईंटा से घवाहिल हो जाए। अब राजा जी के सामने सैनिक जा कहता है कि महाराज मैं नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके एक आव पोटली है, उसमें से ईंटा निकल रहा है। इतना ईंटा जोर से चलते रहता है पोटली में से कि सारा घर महल के व्यक्ति के चोट नहीं लगता है, और उनका राजा का पुत्र को भी चोट लगता है। कहता है सेठ कि रे राजा दुष्ट, तुम अपना पुत्र से तनको मोह नहीं करता है, मेरा पोटली को लौटा दे, तो पूरा महल तो हंस हंस हो जाएगा। ये पोटली ऐसा वैसा नहीं। तब राजा कहता है अंदर से कि ये बताओ कि पोटली तुमने कहाँ से लाया है। इसमें से लड्डू निकला और फिर ईंटा निकलने लगा। तब ब्राह्मण कहता है, मैं जिसका भक्ति करता हूँ उन्हीं ने मुझे ये पोटली दिया है। मैं महादेव का भक्ति करता हूँ और नारायण के उन्हीं की कृपा से मुझे लड्डू वाला पोटली मिला था जो तूने हड़प लिया है। अब तुम्ही को रास्ता पर लाने के लिए महादेव ने ये ईंटा से भरा हुआ पोटली दिया है। अगर तू मेरा पोटली नहीं लौटाएगा, इसमें से लड्डू निकलता है, तब तुम्हारा महल तहस नहस हो जाएगा। अब राजा सोचता है कि अगर महादेव के दिया हुआ है, फिर भी वो कहता कि मैं नहीं दूंगा। रानी आकर कहती है कि देवों के देव के महादेव को आप नहीं जानते हैं कि देवों के देव महादेव कितने तीनों लोक के मालिक हैं, आप उनसे नहीं जीत पाइएगा। उन्हीं को दिया हुआ
ब्राह्मण का आशीर्वाद है, आप उनका पोटली लौटा दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। अभी से भी जो बचा हुआ है वो सही सलामत रहेगा। सारा बाग बगीचा ईटा से घवाहिल हो जाता है। ईटा चलला के मारे राजा रानी के बात को समझ जाता है और कहता है, तुम अपना पोटली को मुंह बंद करो, मैं लड्डू का पोटली लेकर आता हूँ। और कहता है, तब पंडित जी पोटली का मुंह बंद करते हैं और ईटा निकला बंद हो जाता है। माता पार्वती देख के हंसने लगती हैं। वो लेकर राजा आता है, आकर कहता है कि अपना पोटली लो, मुझे क्षमा कर दो। मैं जान गया कि जिस तुम्हारा भक्ति सच्चा है और मैं लालच में आकर मैंने ऐसा कुछ किया, जिस कारण महादेव ने मुझे रास्ता पर लाने के लिए तुम्हें ईटा से भरा पोटली दे दिया। क्योंकि ब्राह्मण बताता है कि पहले लड्डू से भरा हुआ थैला मिला था, अब महादेव ने मुझे बेल के पेड़ लगे ईटा 2 को दिए थे जो कभी खत्म ही ना हो सकता है। और तुम लोग के सारा के सैनिक का कपार फटिए गया था गुरु भाई बहन लोग। तो जैसा लालच राजा ने किया था वैसा किसी को धन को देख कर लालच नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो है वही संतोष करना चाहिए। इसीलिए भगवान जो लोग कहते हैं कि मुझ पर भगवान दया नहीं करते हैं, वो पंडित कितना साफ दिल का था, उसका मन में कितना श्रद्धा भाव था। कैसे माता पार्वती ने और महादेव ने उन पर दया कृपा किया। और कितना लालची राजा था जिसका विनाश महादेव ने खुद उसके रास्ते पनाने के लिए किया। और वो सुधर गया राजा और उनका सामान लौटा दिया। तो हे महादेव, हे माता पार्वती, जो भी निष्ठा भाव से आपका ऐसी ही पूजा करे, आपका मन से पुकार करे, आप हमेशा उनका सहायता कीजिएगा, अपना कृपा बना के रखिएगा। हे माँ पार्वती, हे महादेव। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।